हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स नंबर का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, इंडेक्स नंबर का बेसिक कंसेप्ट और साथ में इसके टाइम बेस्ड डाटा भी होता है, लेकिन टाइम बेस्ड डाटा आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। उसका अलग से वीडियो आपको मिलेगा बेसिक कंसेप्ट का। तो वो अगर आप में कुछ डाउट है, अगर कुछ आपको समझना है तो वो आप देख सकते हो। अदरवाइज आप सीधा PYQ जो हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो करेंगे, ठीक है, इंडेक्स नंबर टाइम बेस्ड डाटा इनके बेसिक कंसेप्ट के बाद जो वीडियो आएगी वो आपको मिलेगी इसके PYQs। तो डायरेक्टली आप वो कर सकते हो। लेकिन इंडेक्स नंबर क्योंकि नया चैप्टर है तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इंडेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। क्या इंडेक्स नंबर होते हैं, किस किस तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में बताया हुआ है कि जो सेक्शन B2 है, क्योंकि B2 में ही आएगा ये, तो उसके अंदर इंडेक्स नंबर है, उसकी इनकी डेफिनेशन की किस तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं, कैसे इंडेक्स नंबर आप बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के इंडेक्स नंबर क्या क्या होते हैं, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी और टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर हम इंडेक्स नंबर की बात करें तो इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर इज ए स्पेशलाइज्ड एवरेज designed to measure the change on the level of an activity or item either with respect to the time or geographic location or some other characteristic। ये कह रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग या लोकेशन के अकॉर्डिंग या कोई और क्राइटेरिया आपको दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी आइटम में कुछ चेंज होता है तो उस चेंज को निकालने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से 10 साल पहले की बात करें तो उस समय पेट्रोल का प्राइस कितना था और आज पेट्रोल का प्राइस कितना है, अगर हमें इसमें कंपैरिजन करना हो तो हम इसके लिए इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर फाइंड बेसिकली हम किस लिए करते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। दे आर एक्सप्रेस्ड एज ए रेशो और परसेंटेज। इसको हम परसेंटेज या रेशो में एक्सप्रेस करते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड एवरेज। दे मेजर द चेंज इन द लेवल ऑफ फिनोमिनन एंड दे मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनके लिए हम इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर को जो हम क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो प्राइस इंडेक्स नंबर होता है जिसमें हम प्राइस को कंपेयर करते हैं। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जिसमें हम क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। वैल्यू इंडेक्स मतलब जिसमें किसी वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल पर्पस इंडेक्स होते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको इस चीज़ को कंपेयर करना है। वो कुछ भी अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, अब कौन कौन से इंडेक्स नंबर हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर की। अनवेटेड इंडेक्स नंबर का मतलब है जिसके अंदर वेट को इंक्लूड नहीं करते, या आप उसे सिंपल इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हो। इसके अंदर दो मेथड होते हैं, एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होता है और दूसरा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड होता है। ठीक है, ये दो मेथड इसके अंदर हम करेंगे। उसके अलावा वेटेड मेथड होता है। वेटेड मेथड को हम अर्थमेटिक मीन मेथड भी बोलते हैं। इसके अंदर वेटेड एग्रीगेट मेथड निकालेंगे और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड निकालेंगे। तो ये आपके पास मेथड हुए। लेकिन इस वेटेड के अंदर कुछ और इंडेक्स नंबर भी होते हैं नाम के अकॉर्डिंग जो आपसे पूछे जाएंगे, पर पहले उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इन तीन नंबर्स के बारे में बात करते हैं। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। अब इसमें जब हम इसका प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो ये इसका फार्मूला रहता है। इसको डिनोट करेंगे हम P01 से। 0 का मतलब है कि बेस ईयर की बात कर रहा है, 1 का मतलब है करंट ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, 01 को किस लिए डिनोट करते हैं हम, इंडेक्स नंबर को, इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर। सिग्मा P1 सम ऑफ प्राइस ऑफ ऑल आइटम इन द करंट ईयर, जो यानी करंट ईयर में जितने भी प्राइस हैं उन सब का टोटल। और सिग्मा P0 क्या होगा, सम ऑफ प्राइस ऑफ ऑल आइटम इन द बेस ईयर, जो बेस ईयर में जितने भी आइटम होंगे उन सब का प्राइस। तो आपको करंट ईयर का प्राइस ऊपर रखना है, बेस ईयर का प्राइस नीचे रखना है, इनटू 100 करना है, आपको इसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम पहले प्राइस रिलेटिव निकालते हैं हर एक आइटम का अलग अलग और फिर उसकी एवरेज निकालते हैं। तो इसमें हम P1 अपॉन में P0 इंटू 100 ये हर एक आइटम का अलग अलग निकालेंगे और जितने आइटम होंगे उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास इससे जो वैल्यू आती है उसको बोलेंगे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। जब वेटेड एग्रीगेटिव मेथड की बात आती है तो इसके अंदर यही जो बेस फार्मूला ना आपका, ये इसी फार्मूले से आपको सारे फार्मूले याद हो जाने हैं। यहाँ पर क्या है, ऊपर P1 है, नीचे P0 है। अगर हम इनको इनके वेट से मल्टीप्लाई कर दें, P1W P0W, तो जो आपके पास इंडेक्स नंबर निकल कर आएगा उसको बोलेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा किस मेथड से आपको करना है और उससे आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो इन तीनों से हम 3 क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे आपको इनको सॉल्व करना है। ये आपको कमोडिटी दे दी,
ये आपके पास पी नॉट है, ठीक है, मतलब करंट ईयर और बेस ईयर, और ये आपके पास करंट ईयर है। क्वेश्चन में आपको बता देगा कि क्या आपको बेस लेना है, क्या फिर करंट लेना है। कह रहा है कि 2008 का इंडेक्स नंबर निकालना है यूजिंग 2008 एज द, सॉरी 2000 आएगा यहाँ पर, 2000 एज द बेस पीरियड। तो अब आपको क्या करना है, इसका टोटल कर लेना है। सबसे पहला जो मेथड है उसमें सीधा आपको इनका टोटल कर लेना है। इसका टोटल आ जाएगा कितना, 100, ये हो गया 100 और 50 150, 150 में 60 ऐड करोगे तो आ जाएगा 210, ठीक है। इसका टोटल आपके पास 210 आ गया। इसका टोटल करो, 120 और 7 190, 190 और 100 290। तो आपने निकाला प्राइस इंडेक्स इसका। तो ऊपर आपको रखना है 290, नीचे रखना है 210, इन टू में कर देना है 100। ये एक ही जीरो कटेगा, एक जीरो इससे आप काट दो, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2900 डिवाइडेड बाई 21। अब इसको अगर आपको डेसिमल में आंसर दे रखा हो तो उसको डिवाइड कर देना, डेसिमल में नहीं दे रखा हो तो ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। जैसे आंसर दे रखा हो मतलब आपको वैसे इसको यूज़ कर लेना, क्योंकि आपको उसमें एमसीक्यूज में ऑप्शन में मिल ही जाएगा। अब हम दूसरा जो मेथड है अनवेटेड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, इसमें क्या होता है, आपको हर एक की पहले अलग अलग प्राइस इंडेक्स निकालना है। अलग अलग कैसे निकालेंगे आप प्राइस इंडेक्स, एक कॉलम और बना लेते हैं हम यहाँ पर। इसके लिए फार्मूला रहेगा P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। तो इसका P1 कितना है 60 अपॉन में 50, मैं यहाँ पर निकालता चलता हूँ, यहाँ लिखते चलेंगे 60 अपॉन 50 इंटू में 100, 120 आ गया। अगले का क्या है 40 अपॉन 20 इंटू 100, तो ये आ गया 200। 120 अपॉन 100 और इंटू 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसका भी आ जाएगा 120। 70 अपॉन 40 इंटू 100, पाँच पंजे 25, 5 ते 15 और 2 17। इसका टोटल करेंगे तो इससे आपके पास आएगी वैल्यू सिग्मा P1 अपॉन में P0 इंटू में 100, ये वैल्यू आ जाएगी। टोटल करो कितना आ जाएगा 5, 2 और 2 4 7 11, बचा 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 5 और 1 6, 615। तो इसमें जो प्राइस इंडेक्स बनेगा वो क्या बनेगा आपका 615 को आप नंबर ऑफ कॉमोडिटी से डिवाइड करोगे। नंबर ऑफ कॉमोडिटी कितनी है 4, 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला मेथड है जिसमें आपको वेट इंक्लूड कर रखा होगा, तो वेट वाले में आपको क्या करना है, आपको P1 को मल्टीप्लाई करना है पहले वेट से। तो आपको एक कॉलम बनाना है P0 इंटू में वेट और P1 इंटू में वेट। ये आपका P0 है, ये P1 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 5000 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 400, 1500, 4 पंजे 20, 2000 ही हो गया, ठीक है। अब P1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 600, इसको करेंगे 6000 हो जाएगा। 20 को 40 से, 15 को 12 से करेंगे 180 होता है, एक जीरो लगा देंगे। 50 को इससे करेंगे 3500। इसका टोटल करो 8 8 16, 16 और 5 21, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12। इसका टोटल करो 5 और 4 9, 2 3, 3 और 5 8, 8900। अब इसका प्राइस इंडेक्स निकालेंगे आप तो 1200 ऊपर आ जाएगा और नीचे 8900, इससे इसको कैंसिल कर देना। बाकी जितना डिवाइड करके जो आंसर बनेगा वो आंसर आप निकाल देना। अब उसके बाद अगर हम वेटेड इंडेक्स नंबर की ही बात करें तो कुछ इंडेक्स नंबर रहते हैं, ऐसे होते हैं जो नाम के अकॉर्डिंग होते हैं और यही इंडेक्स नंबर आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इंडेक्स नंबर है इसमें लेस्पियस इंडेक्स नंबर। लेस्पियस इंडेक्स नंबर क्या कहता है कि कहता है कि इस मेथड के अंदर जो आपको जो वेट मिला होगा ना वो करंट ईयर का भी होगा और बेस ईयर का भी होगा। तो इसमें आपको बेस ईयर का जो वेट है उसको मल्टीप्लाई करना है P1 से और P0 से।
ठीक है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा वेट वाला, वैसे ही होगा, बस बेस वेट आपको लेना है कौन सा, जो करंट जो बेस ईयर होगा उसका वेट। फिर दूसरा मेथड है हमारे पास पाशे इंडेक्स नंबर। फार्मूला सेम रहेगा, बस इसमें जो वेट होगा वो चेंज हो जाएगा, वेट आ जाएगा करंट ईयर का, यानी Q1 आ जाएगा यहाँ पर, Q1 P1 Q1 P0। अब जो फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर होता है वो कहता है कि भाई आप दोनों परेशान मत हो, आप बेस ईयर को ले रहे हो, आप करंट ईयर को ले रहे हो, तो हम ऐसा करते हैं दोनों को ले लेते हैं। दोनों को लेकर वो क्या करता है, वो सीधा कहता है कि भाई जितने दो लेस्पेस ने निकाला और जो पाशे ने निकाला उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो। ठीक है, इसका शॉर्टकट होता है। ठीक है, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर क्या बनेगा, ज्योमेट्रिक मीन के लिए करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ लेस्पियस एंड पाशे। ठीक है, ये इसका मेथड हुआ। या फिर आप प्रॉपर फार्मूले से जाएंगे तो ये फार्मूला हो गया P1 Q0 P0 Q0, मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी, 100 यहाँ भी है 100 यहाँ भी है, 2 बार 100 हो गया, तो रूट के अंदर से हमने उसको बाहर निकाल के लिख दिया 100। ठीक है, अगर आप इसको रूट के अंदर लिखोगे तो 2 बार 100 लिखना पड़ेगा, या आप सीधा सीधा अगर आपके पास ये दोनों वैल्यूज है तो सीधा आप ऐसे पुट करो। इसमें एक और तरीका आप यूज कर सकते हो कि इसका आप अर्थमेटिक मीन भी निकाल सकते हो, लेकिन ये आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही देगा। तो जहां पर कैलकुलेशन मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो वहां पर आप ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन इससे जो वैल्यू आपको मिलेगी वो सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। एग्जैक्ट के लिए आपको इसी से ही जाना पड़ेगा। उसके बाद एक चौथा मेथड है मार्शल एजवर्थ मेथड। ये मार्शल एजवर्थ क्या करता है, ये भी करंट ईयर और बेस ईयर दोनों को ही लेके चलता है, लेकिन ये कहता है कि भाई करंट ईयर और बेस ईयर दोनों का जो क्वांटिटी है उसको आप ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद फिर P1 और P0 से मल्टीप्लाई करके फिर हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे। तो ये नाम से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है हमारे पास, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। जैसे हमने पीछे भी एवरेज वाला मेथड किया था, तो यहाँ पर भी एवरेज वाला ही मेथड होएगा। इसमें आप P1 P0 इंटू में 100 जो आपने निकाला था उसको निकालने के बाद फिर हम वेट से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये वाला जो मेथड हमने किया था, ये वाला मेथड जो किया था, ये वैल्यू निकालने के बाद हम इसको आगे वेट से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में वेट भी आपको मिल जाएगा, फिर हम यहाँ पर निकालेंगे, तो उस मेथड को हम बोल देते हैं, ये क्या है आपके पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वो आ जाता है वेटेड मेथड ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, क्योंकि उसके अंदर वेट भी इंक्लूड हो जाता है। तो बस ये इंडेक्स नंबर है आपके पास। अब इसमें एक मैं आपको करके दिखाता हूँ कि लेस्पियस का या पाशे किसी का भी कर लो। ये जैसे लेस्पियस का है, लेस्पियस में क्या कहता है कि वो लेता है जो वेट है करंट बेस ईयर का, इस वेट को वो लेगा Q0 को। ठीक है, ये P0 है और ये P1 है, ये Q1 है। तो जब आप लेस्पियस मेथड निकालोगे तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना इससे भी और इससे भी, तो आपके पास दो वैल्यू आएंगी, P0 Q0 और P0 Q1। तो P0 Q0 करते हैं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई 5000 400 1500 4 पंजे 20 2000, फिर इसी को इसको इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे 6000 800 12 15 180 यानी 1800 5 7 35, ये आ गया। तो अब यहाँ से इसका टोटल कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे, मेरे ख्याल ये डाटा पिछले वाले सेम आ रहा है, 6000 800 1800 3500, ये आ रहा है 12100 और ये आ रहा है 8900। तो 12100 18 और 8900, तो वही सेम काम करना है, ये अपॉन में ये इंटू में 100 कर देना है, आपके पास प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। जब आप पाशे करोगे तो उसके अंदर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, वेट को, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे भी और इससे भी, उसमें इसका काम नहीं रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से करेंगे बिल्कुल। और जो फिशर होगा, फिशर में आपने लेस्पियस और पाशे दोनों की वैल्यू निकाल कर फिर उन दोनों को रूट के अंदर रख देना है और मल्टीप्लाई कर देना है, उससे आपके पास फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर की वैल्यू आ जाएगी। जो मार्शल एजवर्थ मेथड है, इस मेथड में वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई Q0 और Q1, Q0 ये Q0 है और ये Q1 है, इन दोनों को आप ऐड कर लो, इन दोनों को आप ऐड कर लो, ऐड करके आपके पास एक कॉलम बन गया Q0 और Q1 का।
तो 100 और 150 मतलब 250 हो गया। फिर 20 और 40 60 हो गया। 15 और 10 150 हो गया। और ना 15 और 10 25 हुआ, मल्टीप्लाई नहीं करना भाई। 50 और 80 130 हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो डाटा आपके पास आया ना, इसको मल्टीप्लाई करना है किस किस से, P0 से, ये P0 से और P1 से। तो 50 को मल्टीप्लाई करोगे आप 250 से, तो 25 पंजे 125 ये आ जाएगा। फिर 20 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, 6 दूनी 12। फिर 100 को मल्टीप्लाई करना है 25 से। फिर 40 को मल्टीप्लाई करना है 130 से, 13 चौक 52। अब ऐसे ही जो P1 है इसको मल्टीप्लाई करो 25 से 150। 40 को इससे करो 4 से 24। 120 को 25 से करो तो 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, 25 और 5 30। 70 को इससे करेंगे 13 7 91। अब इसका टोटल कर लो, तो इसका टोटल करेंगे आपके पास आ जाएगा 0 0 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 9 19, फिर 1 और 1 2। इसका टोटल करोगे 5 और 2 7, 2 9 और 5 14, बचा 1, 2 और 1 3, 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 1 और 1 2। तो आपके पास ये आ गया आपके पास P0 Q0 प्लस Q1, ये आ गया P1 Q0 प्लस Q1। तो मार्शल एजवर्थ मेथड में क्या करेंगे, आपको इसका टोटल ऊपर रखना है, इसका टोटल नीचे रखना है, इनटू में 100 कर देना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। ये आपके पास मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर आ जाएगा। उसके बाद जो इंडेक्स नंबर है उसमें आपको मैंने बताया कि इसमें आपको बस वेट और मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी वेट दे रखा होगा। इसमें यहाँ पर 2 वेट लिख गए, यहाँ पर एक ही वेट आपको मिलेगा, उसी वेट से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर। तो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर में हमारे पास 4 टेस्ट है, वैसे तो यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल और सर्कुलर टेस्ट। आपके सिलेबस में बस ये 2 ही हैं। तो जो यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, क्योंकि इसके अंदर हम यूनिट को कोई वेटेज देते ही नहीं है, तो इसमें सिर्फ प्राइस को हम देते हैं, तो यूनिट टेस्ट को सिर्फ ये सेटिस्फाई करेगा। टाइम रिवर्सल टेस्ट को ये वाला मेथड भी सेटिस्फाई करता है, ये वाला भी करता है, और इसके अलावा जो फिशर आइडल इंडेक्स नंबर है ये भी सेटिस्फाई करता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट में बेसिकली होता क्या है कि टाइम को रिवर्स किया जाता है, जो करंट है बेस, उसको बेस बना दिया जाता है, जो बेस है उसको करंट बनाया जाता है। यानी P01 और P10 की वैल्यू अगर 1 के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो इस टेस्ट को ये दोनों मेथड सेटिस्फाई करते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव भी और फिशर आइडल इंडेक्स नंबर भी। तो आपके जो इंडेक्स नंबर का सिलेबस है उसमें यही सब चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे इसके क्वेश्चन हमें करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।